तो मैं मिस्टर आर के, आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल आर के मैथ्स में डियर्स वेलकम है, स्वागत है तहे दिल से। आइए सीखते इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हो तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है विथ इन सेकंडों में, इस बात को सिखाएंगे। तो आप घबराइए बिल्कुल ना, दिल दिमाग एक जगह बैठा के रखिए डियर्स, सीखने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो डियर्स देखिए ध्यान से, इसमें मैं कुछ आपको फंडामेंटल सिखाने वाला हूं। वो क्या है, गौर करिएगा। देखिए इस ऐसे प्रश्नों में आपको तो पहले मिलेंगे दो स्टेटमेंट डियर्स। कितने मिलेंगे? दो स्टेटमेंट, यानी कि कथन। तो कितने कथन होंगे? दो। तो मैं उनको ऐसे नाम देता हूं, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट। क्लियर है डियर्स? मैंने दूसरा का नाम दिया भाई स्टेटमेंट सेकंड। यहां से लिखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, और ये स्टेटमेंट क्या लिखा डियर्स? सेकंड। क्लियर है ना? अब बात समझिएगा, आपके सामने कथन होगा दो, जिसमें एक पहला कथन होगा और एक दूसरा कथन होगा। क्लियर है? अब इसमें आपको पहली बात तो चेक करना है इसके सेंस को। किसको डियर्स? सेंस को। क्लियर है भाई? तो इसके सेंस को अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करना है, हमने बताया आपको सेंस। क्लियर डियर्स? इसके सेंस को चेक करेंगे। बात समझना से, यदि पहले स्टेटमेंट का सेंस क्या है डियर्स? आपका पॉजिटिव। इसी प्रकार से दूसरे भी स्टेटमेंट का सेंस क्या आया डियर्स? पॉजिटिव। क्लियर है? तो हमारा जो सोचने का जो तरीका होगा, अर्थात जो सोचने का तरीका होगा, वी हैव टू थिंकिंग लेवल। सो हाउ कैन थिंक अबाउट टू गिवन स्टेटमेंट डियर्स? बात को समझना है। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से जो भी कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, उनका जो हम कंक्लूजन बनाने वाले हैं वो क्या बनेगा, इस बात को हम समझते हैं। ध्यान समझिएगा। तो भाई इसमें का जो पार्ट होगा और एक पार्ट इसमें होगा, दोनों जब उभयनिष्ठ होंगे, कैसे होंगे ये बातें अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगी डियर्स। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगी, तभी आप कमेंट सीख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको अंत तक जरूर बने रहना है, अंत तक देख के जाइएगा डियर्स। ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, इनका जो अगर सेंस पहले वाले का पॉजिटिव, दूसरे वाले का भी पॉजिटिव, तो इससे जो कंक्लूजन निकलेगा ना डियर्स, वो कंक्लूजन क्या होने वाले हैं आपके? वह कंक्लूजन जो हम ढूंढेंगे, जो कंक्लूजन आएगा इस स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट से मिलाकर के जो कंक्लूजन बनेगा, कंक्लूजन, ठीक है डियर्स? कंक्लूजन जो बनेगा अर्थात जो निष्कर्ष निकलेगा, क्लियर है भाई? वह निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए, इन दोनों से मिल करके जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा होना चाहिए? तो वो भी होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि भाई जहां पे अगर सकारात्मक विचार है तो वहां पे सकारात्मक चीजें ही निकलती हैं। क्लियर है डियर्स? आइए हम बात करते हैं आगे। गौर फरमाइएगा आप लोग, ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए आज तक। आइए देखिए, ध्यान समझते रहिए। देखो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एक और भी तो सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अगर पहले स्टेटमेंट का, अगर जो स्टेटमेंट का, पहले स्टेटमेंट का अगर भाई जो सेंस है, अगर वह क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, और दूसरे का क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो जो कंक्लूजन बनने वाला है डियर्स, वह कंक्लूजन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर हम जानना चाहते हैं, बेहद हमको जानने का बहुत ही शौक है, तो लीजिए पकड़िए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि वो क्या बनेगा। तो वो बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा डियर्स? नेगेटिव बनेगा। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो इनका जो चयन बन जाएगा, अर्थात जो कंक्लूजन निकल के आएगा इन दोनों स्टेटमेंटों से, वह क्या होना चाहिए? नेगेटिव वाला होना चाहिए, तभी वो सही होगा, अदरवाइज वो क्या होगा डियर्स? रॉन्ग होगा। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगर पहले स्टेटमेंट का भैया आपका क्या हो जाए? सेंस पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो जो इनका कंक्लूजन बनने वाला है डियर्स, वो क्या होगा भाई? वह होगा कोई रिजल्ट नहीं देगा, नो रिजल्ट। क्या देगा डियर्स? नो रिजल्ट। क्लियर डियर्स? तो वो क्या देगा? कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। क्लियर है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं और आपसे आशा रखता हूं कि ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। पूरा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं एक सवाल लेता हूं तो बेहद आसानी तरीके से बनाएंगे। क्लियर डियर्स? अब बात समझिए ध्यान से। अब ये बातें अगर आप समझ गए तो आपको कुछ और बातें बताना चाहेंगे। ध्यान समझिएगा। इस निष्कर्ष को निकालने के लिए, क्लियर डियर्स, इन दोनों में, इन स्टेटमेंटों में, इन दोनों में एक आपको उभयनिष्ठ पद की जरूरत है, यानी कि आपको कॉमन, क्या डियर्स? कॉमन, जिसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। क्लियर डियर्स? उभयनिष्ठ
पॉइंट की जरूरत होगी, उभयनिष्ठ पॉइंट की जरूरत होगी। अब बात समझिए ध्यान से, उभयनिष्ठ पॉइंट मैंने ढूंढना है आपको, क्लियर डियर्स, इसको निकालने के लिए। अब इसमें एक बात और बताएंगे, जो उभयनिष्ठ प्राणी होगा इन दोनों में ना भाई, उसकी जो अर्निंग होनी चाहिए, इस बात को अभी समझिए। जब मैं सवाल लेके आऊंगा तो आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा डियर्स। अगर एक बार सीख गए ना तो मैं उम्मीद करता हूं, और आप खुद का खुद कहेंगे कि सर ये तो सेकंडों बन रहा है क्वेश्चन, बहुत आसानी से बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने इस वीडियो को पेश करने वाला हूं। तो कॉमन जो चीज़ होगी भाई, उसकी जो इनकम होगी डियर्स, इन दोनों का मिला करके वो कितना होना चाहिए, 100 रुपीज़, अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 150 रुपये से होना चाहिए। कितना, 150 रुपये होना चाहिए। क्लियर है डियर्स? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात और भी डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से, अगर बस केवल पहले स्टेटमेंट से भैया का निष्कर्ष निकालना है डियर, तो ये पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी कंक्लूजन भी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन रहा है, तब हमें ये वाला नियम अप्लाई करना पड़ेगा। यदि पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव, अगर पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव तो कंक्लूजन क्या होगा डियर्स, नो रिजल्ट देने वाला है। तो आइए अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, उड़ाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना जी। उसमें भी कुछ बातें आपको मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था डियर्स? मेरे पहले वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि मैं कुछ बातें जो इसमें लिखूंगा ना, वो बातें आपको क्लियर तभी होंगी भाई जब हमारी पहले वीडियो को आप देखेंगे। क्लियर डियर्स? तो आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है भाई? आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए दोस्तों देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं जो आपको परेशान करते हैं भाई। आइए दिखाते हैं डियर्स। मैंने लिखा आपके सामने स्टेटमेंट, क्लियर है? बातों को ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए आप कमेंट करके। स्टेटमेंट्स, क्लियर डियर्स, अर्थात इसे हम कहते हैं, बड़े ही खूबसूरत सा वर्ड बनाया गया भाई, कथन। क्लियर डियर्स? क्योंकि कथन ही नहीं रहता तो हम किसी को समझ ही नहीं पाते। क्लियर है भाई? तो ये हो गया कथन। कथन कितने डियर्स? इसमें हम सिखाना चाहेंगे आपको। सवाल ऐसे आती है, आप भी कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही आती है। ये पहला है। क्लियर है जी? पहला क्या दिया है? मैं एक नॉर्मल सा फंडामेंटल उठाता हूँ जिसके जरिए से हम आपको समझाना चाहेंगे। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है डियर्स? जैसे ये दे दिया इन्होंने कि सभी, क्या दे दिया डियर्स? कि सभी ए बी हैं। सभी ए क्या हैं डियर्स? बी हैं। सभी ए क्या हैं? बी हैं। क्लियर है? दूसरी बात करेंगे हम आप लोगों के सामने, क्या डियर्स? दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दिल और दिमाग दोनों एक जगह कंसिडर करके बैठ जाइए, ध्यान समझिएगा। सभी बी सी हैं। सभी बी क्या हैं डियर्स? सी हैं। अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि एक दमदमाता चमकता हुआ आपके सामने दो स्टेटमेंट दिखा। क्या दिखा भाई? सभी ए बी हैं और सभी बी क्या हैं डियर्स? सी हैं। अब हम समझना चाहेंगे, मैंने जो आपको बातें बताई थी वो क्या था। अब देखिए, इसका कंक्लूजन भी देता है, ऐसे देता है, ये स्टेटमेंट होता है और इसके अनुसार हमको छांटना रहता है क्या भाई? कंक्लूजन। क्या डियर्स? कंक्लूजन। क्लियर है डियर्स? अर्थात इसे क्या कहते हैं? कंक्लूजन। क्लियर है? कंक्लूजन का मतलब डियर्स होता है आपका निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। क्लियर है? तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी डियर्स, समझ में आए बेहतरीन तरीके से। तो कमेंट करना ना भूलें भाई। देखिए ध्यान से, पहला, क्लियर डियर्स? पहला जैसे आपके सामने लिख दिया गया कि कुछ, ऐसे निष्कर्ष आएगा कुछ, ये तो स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, लिख दिया कुछ ए बी नहीं है। क्लियर डियर्स? दूसरा आपके सामने दूसरा आता है, दूसरा, क्लियर भाई? दूसरा क्या डियर्स? कुछ ए बी हैं। क्लियर है? तीसरा आता है कुछ ए सी हैं। ठीक है डियर्स? चौथा कुछ ए सी नहीं है। क्लियर है? पांचवा क्या डियर्स? सभी ए सी हैं। क्लियर डियर्स? छठा, क्लियर जी? छठा देखिए ध्यान से डियर्स, आपसे बोल दिया कोई
ए सी नहीं है। सातवां ऐसे आ गया कि सभी, ऐसे लिख सकता है, कुछ हो गया डियर, कोई हो गया, सभी हो गया, चलिए ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। और ये भी बोल सकता है कि कोई बी सी नहीं है। क्लियर है भाई। आठवां देखिए, ये भी बोल सकता है कि कोई सी ए नहीं है। क्लियर है। आइए बात समझते हैं, बस इतने ही स्टेटमेंट को लेकर हम समझते हैं, इतने ही कंक्लूजन को। क्लियर डियर्स। आइए आपको बताने हैं कि भाई इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है इसको फॉलो करता है, इसका अनुसरण करता है, यानी जो ये बात कही गई है ये बातों को कितने लोग इसमें से अनुसरण करते हैं कि जो बात परफेक्ट निकल के आ रही है। क्लियर डियर्स। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं डियर्स, ध्यान समझिएगा। क्लियर है ना, बात समझे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे आपके सामने कितने स्टेटमेंट है, 2। अब दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया तरीका डियर्स, ध्यान समझिएगा। ऐसे स्टेटमेंट आ जाए तो दोनों तरीकों को सॉल्व करने का तरीका सीखो पहले। अगर पहले ए और बी जो भी निष्कर्ष देगा तो ए और बी में जितने भी निष्कर्ष के रिजल्ट बनेंगे भाई वो किससे बनने वाले हैं, पहले स्टेटमेंट से बनने वाले हैं। क्लियर है। दूसरी बात समझो, अगर जितने भी निष्कर्ष में बी और सी, जहां बी और सी का जो कंडीशन बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, वह किसके के द्वारा सॉल्व किया जाएगा डियर्स, स्टेटमेंट सेकंड के द्वारा। क्लियर है। अब बात करेंगे ए और सी में जितना भी रिलेशन गिवेंस होंगे। क्लियर है ना, मैंने फिर से बोलिए, सुनिए ध्यान से। ए और सी में जितने भी रिलेशन बनेंगे वह पहले और दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार ही बनने वाले हैं। क्लियर है। तो मैंने बताया था कैसे, आइए सिखाते हैं कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस। क्लियर डियर, ध्यान समझिएगा। देखिए तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला चेक करना है सेंस। क्या चेक करना है, सेंस। दूसरा क्या, कमाई। फिर इसके बाद खर्चे। बस यही 2 चीजें हैं, बात क्लियर हो जाएंगी। आइए ध्यान समझते हैं डियर, देखिए ध्यान से। इसके बाद हमने क्या बताया था, अगर 2 स्टेटमेंट को लेना है डियर तो क्या ढूंढना है, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट मैंने लिख रखा है। क्लियर है ना, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले सेंस चेक करिए डियर, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, सेंस क्या दिया डियर, पॉजिटिव। क्लियर है भाई। सभी बी सी हैं, सेंस क्या दिया, पॉजिटिव। बात क्लियर है, फाइन। अब आइए चलते हैं हम सेंस के अनुसार इनका भी सेंस निकाल लेते हैं, कंक्लूजन का भी निकाल लेते हैं। क्लियर डियर, ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ ए बी नहीं है तो सेंस क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है जी। कुछ ए बी हैं, सेंस क्या है, पॉजिटिव। कुछ ए सी हैं, सेंस क्या है, पॉजिटिव। कुछ ए सी नहीं है, सेंस क्या है, नेगेटिव। सभी ए सी हैं, सेंस क्या है, पॉजिटिव। कोई ए सी नहीं है, सेंस क्या है, नेगेटिव। कोई बी सी नहीं है, सेंस क्या है, नेगेटिव। कोई सी ए नहीं है, सेंस क्या हुआ डियर, नेगेटिव। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बताओ कितना आसान लगा, कितना टाइम लगा, विथ इन टाइम लगा भाई, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी आपको सिखाया कि अब हमें ढूंढना है कॉमन पॉइंट। क्या ढूंढना है भाई, कॉमन पॉइंट। आइए कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। तो जरा बताओ दोनों में कॉमन क्या नजर आया, तो आप कहेंगे कि दोनों में तो कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई, बी नजर आ रहा है। कॉमन पॉइंट क्या नजर आ रहा है डियर्स, बी। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। क्लियर है ना। मैंने बोला था कॉमन की जो इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए डियर, 150। तो चेक करिए आइए, क्या 150 है। तो सभी के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी इनकम कितनी होगी, सभी वाले में पहले का भी 100, ये बात मैं आपको अपने पहले वीडियो में सिखा चुका हूं। और दूसरे वाले कितना होगा डियर, 50। इसमें भी पहले वाले का 100, दूसरे वाले का इनकम कितना हो जाएगा, 50। अर्थात ए 100 रुपया कमाएगा, बी 50 रुपया कमाएगा। इस वाले में बी 100 रुपया कमाएगा, सी 50 रुपया कमाएगा। इन दोनों को ऐड करके चेक करिए, कॉमन का क्या 150 दे रहा है भाई, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरे बोलो भाई, सुन पा रहे हैं भाई, 150 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग जोड़ लेते हैं। आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं, बात समझ में आ रही है ना। हम आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। अब देखिए हमने स्टेटमेंट से इनके क्या निकाल लिए भाई, कमाई को भी निकाल लिया और सेंस को भी निकाल लिया। अब हम किस में निकलेंगे, निष्कर्ष में निकलने वाले हैं। निष्कर्ष को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। मैंने बोला था 2 तरीका, पहला तरीका क्या, सेंस। दूसरा तरीका क्या डियर्स, इनके इनकम। क्लियर है ना। तो आइए सबसे पहले सेंस को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। अगर सेंस से निकल जाता है तो उसकी कमाई को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। मैंने अभी एक बात और आपको सिखाई थी कि इन दोनों प्राणियों का, इन दोनों का अगर देखिए पहला स्टेटमेंट है ना भाई, मैंने अभी दिखाया था आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसे लिखा था, फिर मैंने ऐसे लिखा था स्टेटमेंट सेकंड, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जो कंक्लूजन बनने वाला है वो भी क्या होना चाहिए डियर्स, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो कोई रिजल्ट नहीं, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। बट इस दशा में क्या है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो इसका जो कंक्लूजन बनने वाला है वो क्या होगा डियर्स, पॉजिटिव होगा, अर्थात नेगेटिव होने वाला नहीं है। किनके लिए,
ए और सी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, जरा गौर करिएगा। ए और बी को चेक करो डियर्स, ये किस स्टेटमेंट से बन रहा है, ये किस स्टेटमेंट से हम इसको किस हिसाब से, कौन सी बात से इसको गलत या सही चेक करेंगे, इस निष्कर्ष को हम किस स्टेटमेंट से सही या गलत साबित करेंगे डियर्स। तो वो आपका स्टेटमेंट क्या है, पहला, क्योंकि ए और बी ये किस वाले प्राणी में है भाई, पहले स्टेटमेंट में है। तो आप देखिए इसका चेक करिए आप, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर इन दोनों बातों में से कोई एक बात अनुसरण नहीं करता है तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो आइए एकदम निकालते हैं भैया, साबित करते हैं। देखिए ध्यान से, ए और बी सेंस क्या दिया डियर्स, पॉजिटिव। ये तो बनेगा बस केवल एक ही स्टेटमेंट से, तो की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, इसलिए पहले वाले को पकड़ेंगे। तो पहले वाले का जो सेंस है क्या है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और ये क्या दिया है, नेगेटिव, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत। पॉजिटिव नेगेटिव गलत। समझ में आई बातें, आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अब डियर्स देखो ध्यान से, ए और बी, ए और बी, ए और बी में रिलेशन कौन दिखा रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव, अर्थात ये चेक करेंगे। अब इसका क्या चेक करेंगे भैया, इसको तो ये फॉलो कर गया, अब इसका चेक करना है आपको क्या भाई, बताइए फटाक से, इसका चेक करना है खर्चे। क्या चेक करना है, खर्चे। तो आइए खर्चे चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए सभी वाले में अगर दिया गया डियर, तो कुछ वाले में चेक ही नहीं करना आपको। ये देखिए 100 है, ये कितना होगा, ये कितना होगा 50, ये भी कितना होगा डियर्स 50, अर्थात ए 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है, सही। बी कर सकता है, सही है। चलें आगे, अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें चेक करो ए और सी के लिए। अब भैया ये कॉमन वाले ढूंढ लेते हैं। अब जरा अब गौर करिए, ये दोनों पॉजिटिव है, क्लियर है, अगर दोनों से मिला के भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला क्या कोई सवाल पैदा होता है, तो आप कहेंगे सर नहीं होता है, इसलिए जितना भी नेगेटिव सब एक साइड से काटिए। नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है। आइए हम चेक करते हैं पॉजिटिव वालों को। चलो भाई तुम लोग आ जाओ एक लाइन में, क्लियर है डियर्स। आइए ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे ए और सी की बात किया, किसकी बात किया है डियर्स, ए और सी की बात किया है इन्होंने। तो ए और सी में जरा गौर करिएगा, ए और सी में ए कमा कितना रहा है भाई, देखिए सेंस पॉजिटिव है, ये तो बन गया। ए कितना कमा रहा है 100 रुपए, सी कितना कमा रहा है 50 रुपए। तो भाई ए कितना खर्च करने की काबिलियत रखता है 100 रुपए की, और सी कितना खर्च करने की काबिलियत रखता है 50 रुपए की। तो ये भी होगा 50, ये भी होगा 50। रीजन उसके पीछे क्योंकि कुछ जो होता है वो 50-50 का कॉन्सेप्ट देता है। इस बात को बेहतरीन अच्छे तरीके से समझना है तो हमारे पहले वीडियो को जरूर जाके देखें, क्लियर डियर्स। आइए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको जबरदस्त समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान समझिएगा, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 100 है, अर्थात हो सकता है खर्च करेगा तो अर्थात सही है। आगे बात करते हैं, ये प्लस है सभी, तो ये कितना होगा 100 रुपए और ये कितना होगा 50 रुपए। क्या बताओ कि ए 100 रुपया कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, तो खर्च कर सकता है, कर सकता है। सी कितना कमा रहा है 50 रुपए, तो सी 50 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसलिए ये सही है, क्लियर डियर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है कि क्या लिखेंगे, केवल 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 दूसरा, क्लियर डियर, तीसरा व पांचवा निष्कर्ष क्या डियर्स, अनुसरण करते हैं, क्लियर डियर्स, ऐसे आएगा इसका आंसर। तो केवल दूसरा, तीसरा व पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दिस इज योर आंसर। अब ये समझ गए होंगे, तो देखिए मैं अगला प्रश्न लेता हूँ आपके सामने, देखिए कैसे उड़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर इस वीडियो में डियर्स। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चनों को देखिए कैसे आप सेकंडों में सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले क्या करना है भाई, इसके सेंस को चेक करना। पहला कंडीशन आपका सेंस चेक करिए। देखिए कुछ पेन किताब है, सेंस क्या होगा पॉजिटिव, कुछ किताबें मार्कर नहीं है, सेंस क्या होगा नेगेटिव। इनका जो ओवरऑल बनेगा क्या बनना चाहिए कंक्लूजन भाई, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जो यानी कि जो कॉमन पॉइंट होगा, अर्थात पेन और मार्कर में जितने भी रिलेशन बनेंगे, पेन और मार्कर में जितने भी रिलेशन बनेंगे सब नेगेटिव होगा तो सही होगा। आइए चेक करते हैं, इसमें पहले सेंस चेक कर लो। सभी पेन मार्कर हैं, चलो भाई सेंस क्या दिया पॉजिटिव। सभी मार्कर पेन हैं, सेंस क्या दिया पॉजिटिव। कोई मार्कर पेन नहीं है, सेंस क्या दिया नेगेटिव। कुछ पेन मार्कर है, सेंस क्या दिया पॉजिटिव। कुछ मार्कर पेन नहीं है, सेंस क्या दिया डियर्स नेगेटिव। बस जितना भी मैंने क्या बोला था कि पेन और मार्कर का जो भी रिलेशन बनेगा भाई सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव। आइए देख लेते हैं, तो जितना भी नेगेटिव जितना भी पॉजिटिव होगा सब क्या होगा डियर्स गलत। तो आइए कर लेते हैं, देखो सेंस पॉजिटिव गलत, सेंस पॉजिटिव गलत, सेंस नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके खर्चे और इनकम चेक करेंगे, सेंस क्या है पॉजिटिव गलत, ये दो बचा। आइए इन दोनों को हम चेक करते हैं, कैसे चेक कर डियर्स। आइए मैंने क्या बोला था, जो उभयनिष्ठ पॉइंट होगा उनका जो कॉमन पॉइंट होगा भाई कॉमन पॉइंट, बात समझ में आ रही है।
कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। कुछ पेन किताबें हैं डियर्स, तो कुछ का लिए कमाई क्या होता है 50, और ये भी कितना होगा 50। आइए देखिए कुछ नहीं है तो ये होता है 50 और 100। क्लियर है, 50 और 100। क्या ये कॉमन पॉइंट जो बना भाई, क्या ये 150 दिया? अरे बोलो भाई 150 नहीं दिया। क्या ये 150 दिया? तो ये 150 नहीं दिया। जब 150 नहीं दिया तो जरा बताओ मुझे, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बन सकता है? तो देयर आर नो रिलेशन, मतलब कि ना तो आपका तीसरा भी होगा और ना ही पांचवा भी होगा। क्लियर डियर्स, अर्थात ये बातें समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या लिखेंगे, इसका आंसर कि ना तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्या लिखेंगे? कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है या अनुसरण करता है। चलिए ठीक है डियर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई डियर्स। अगर बेहतरीन समझ में आई तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें डियर्स, क्योंकि आपके सामने आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में इसके 3 स्टेटमेंट को लेकर के डियर्स। 3 वालों को भी पढ़ना सीखेंगे हम लोग, और इसके बाद ओवरऑल किस प्रकार से होता है। जैसे कभी कभी आ जाता है आपका कि ना तो पहला ही है न तो दूसरा है। अगर ऐसे ऑप्शंस देना स्टार्ट हो जाते हैं डियर्स तो बातें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम वैसे क्वेश्चन को भी लेकर के रिप्रेजेंट होंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर्स।